मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य परमेष्ठी श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य परमेष्ठी श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य परमेष्ठी श्री महावीर कीर्ति विमल सागर जी सन्मत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्या प्रथम गणनी 105 ज्ञान चिंतामणि विजयमती माता जी की जय। परम पूज्या 105 आर्यका गुरुवर श्री गणनी विमलपुरा माता जी की जय। संघ की जय। जिनवाणी माता की जय। बंधु, हम सभी प्रवचन सुनते आ रहे हैं। अनेक साधु यहाँ पर आ चुके और सबकी वाणी को हमने सुना तो, लेकिन ग्रहण कितना किया। आज आचार्य कहते हैं कि ग्रहण अपन जो ग्रहण करते हैं उसको पचाना। ग्रहण तो कर लिया और पचाने की शक्ति नहीं है। भोजन तो बहुत कर लिया, अच्छा खा लिया, और पचाने की शक्ति नहीं, तो निकल गया, उससे एनर्जी नहीं मिली हमको, तो हमको कोई मतलब नहीं हुआ उसका। एनर्जी ज्ञान शक्ति का हमको विकास होना चाहिए हमारे अंदर, तब तो प्रवचन सुनने की सार्थकता है। हम मनुष्य हैं, विवेकशील प्राणी हैं, विवेक पूर्वक क्रिया करनी चाहिए। हमारी प्रत्येक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए? विवेक पूर्वक होना चाहिए। विवेक जहाँ पर है वहाँ पर पाप आश्रय नहीं है। क्रियाएं हम जो श्रावक की जो षटावश्यक क्रियाएं हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। आचार्य कह रहे हैं कि श्रावक को प्रतिदिन अपनी षटावश्यक क्रियाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन उसमें क्रियाओं के करते हुए विवेक रखना चाहिए। विवेक है माने ज्ञान को ही विवेक कहा है। श्रद्धा तो कोई भी क्रिया करते हैं उसमें हम रुचि रखते हैं, तब तो हमारा कार्य सफल होता है। कोई चाहे लौकिक कार्य हो या पारमार्थिक कार्य हो, रुचि श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य ही सफल होता है। तो हम ये बता रहे हैं कि विवेक होना, जहाँ विवेक है वहाँ पाप आश्रय नहीं है, और जहाँ विवेक नहीं है वहाँ पाप आश्रय है। हम पूजा कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करने जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो हमने सामग्री चढ़ाई, आपने क्या किया? चढ़ा करके आप कुछ नहीं चढ़ाए, चावल ही चढ़ाया मान लो, लेकिन विवेक नहीं रखा, चावल को नीचे गिर गया, गिरी नीचे गिर गई, तो उससे क्या होगा? पाप लगेगा। और कभी भी अपना जो द्रव्य सामान है, चौकी है, पाटा है, जो भी है, सबको उठा के रखना। हम लोग क्या करते हैं? प्रमादी बन जाते हैं, उठाते नहीं है। पैर हाथ दिए हैं हमको, सब कुछ दिया है। जो पैर से कौन करता है? जिसके पास हाथ नहीं हो तो पैर से काम करता है, लेकिन आपके पास तो हाथ भी है, पैर भी है, सभी कुछ है, तो भी किससे काम करते हो? उसको घसीटते हो।
घसीट के उठाते हो, चटाई को घसीट के ले जाएंगे, चौकी को घसीट लेंगे, अब तो नहीं। इससे क्या होगा, आपको प्रमत्त दोष का से आश्रय होगा, पापाश्रय होगा। आप बिल्कुल, आचार्य कहते हैं मूलाचार में प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं पाप से कैसे बचूं? तो आचार्य कैसी क्रिया करूं जिससे हम पाप से लिप्त नहीं होवें? तो आचार्य कहते हैं जदम चिट्ठे जदम मिठ्ठे जदम चरेत, अपनी क्रिया प्रयत्न सावधानी पूर्वक करो। बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में, खाने में, सोने में, हर समय अपनी प्रयत्न सावधानी रहना। हमारे द्वारा किसी जीव की विराधना नहीं हो जाए, किसी को कष्ट नहीं पहुँचे, ऐसी अपनी परिणति हर समय रहनी चाहिए। तो यदि हम क्रियाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चौकी वगैरह उठा रहे हैं, चटाई उठा रहे, धर रहे हैं, चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो भी कदाचित यदि कोई जीव आकर के अपने पैर के नीचे दब गया, उसको कष्ट पहुंचा, तो भी हम को पाप का आश्रय नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर यही भावना है कि मेरे द्वारा किसी जीव को कष्ट नहीं पहुँचे, सबका रक्षण हो। गमना गमन में भी कहते कि 4 हाथ देख के चलना, तो अपनी दृष्टि इतनी दूर बनाए रखना गमन करते समय कि हम 4 हाथ, जिससे कि हमें जीव जंतु दिख जाए, ना दौड़ के चलना और ना बिल्कुल धीमे से। इसलिए सावधानी पूर्वक क्रिया की गई ही हमको पाप आश्रय से रोकती है। हम आज बता रहे हैं आपके लिए कि ज्ञान जानेन ध्यानेन नान सिद्धि और ध्यानेन कर्म ने जरा। क्या कह रहे आचार्य कि ज्ञान से क्या होता है, ध्यान की सिद्धि होती है, और ध्यान करते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा होने पर भी, जब कर्म निर्जरा होगी तभी मुक्ति होगी। हम व्रत उपवास सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जो श्रावक अवस्था में जो व्रत उपवास चल रहा है वो कैसा है, कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनता है, क्योंकि हमने अभी हमारे अंदर संयम धारण नहीं किया। आवृत्ति की जो क्रियाएं हैं, जो सम्यक दृष्टि क्रिया तो कर रहा है, लेकिन संयम उसको वृत्ति नहीं है। वृत्ति में एक बाउंड्री बन जाती है। व्रत हमारे जीवन को सुरक्षित बना देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि कम से कम श्रावक के व्रतों का पालन करो, व्रती तो बन जाओ, जिससे कि आपको नरक त्रयंच गति आदि में नहीं जाना पड़े। व्रत पूर्वक हम अपना आचरण रखेंगे, यद्वा तद्वा वृत्ति अपनी प्रवृत्ति नहीं होगी तो हम पापाचार से बचते रहेंगे। और जो 11 स्थान निर्जरा के तत्वार सूत्र में बताए गए हैं, तो कर्मों की निर्जरा तो वहीं से शुरू होगी। जब तक व्रत नहीं होगा हमारे अंदर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत का हमारे अंदर बीजारोपण नहीं होगा, तब तक हमको कर्म की निर्जरा शुरू नहीं है। कर्म निर्जरा के लिए तो वृत्ति बनना जरूरी है। वृत्ति नहीं बनना तो सच्चे श्रावक तो बनिए। हम अभी सच्चे श्रावक भी नहीं हैं। अष्टमूल गुणा का भी हमारा पालन नहीं हो रहा है। हो रहा क्या, अतिचार रहित हमारी क्रियाएं नहीं हो रही हैं। अतिचार लग रहे हैं, अनाचार लग रहे हैं, पापाचार प्रवृत्ति हो रही है। बिना छना पानी भी काम में ले लेते हैं, लेते थे ना, नहीं, कम से कम एक बार छान के पानी, अनछना पानी से अपना कोई काम नहीं करना चाहिए। त्रिजीवों को तो बचाओ। आप श्रावक हैं, त्रिश हिंसा के त्यागी हैं। स्थावर हिंसा के त्याग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब क्रियाएं आरंभ सारंभ करना है।
रसोई भी बनाना है, व्यापार भी करना है, तो आपको तो पापाश्रव होगा। लेकिन 4 प्रकार की जो हिंसा बताई है आचार्यों ने, 4 प्रकार की हिंसा कौन सी है? संकल्पी हिंसा पहली, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। इन 4 हिंसाओं में से आप श्रावक लोग मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग कर सकते हैं कि मैं संकल्प पूर्वक इस जीव को नहीं मारूंगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। और बाकी हिंसा आपको वर्जनीय है, क्योंकि आपका चल नहीं सकता। श्रावक का जो आचरण है उसको अपना आवश्यक क्रिया करनी है, गृहस्थी में अपने परिवार को पालन करना है तो व्यापार भी करेगा, राजा है तो उसको राज्य चलाना है तो विरोधी हिंसा भी करेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि श्रावक को एक संकल्पी हिंसा का त्याग करना चाहिए। वो तो ज़रूरी है। यदि संकल्प पूर्वक हिंसा चल रही है तो फिर तो आप श्रावक ही नहीं हो, तो आपका चौथा गुण स्थान भी नहीं है। संकल्प, चींटियाँ आ गई, आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, चींटी आ गई तो आप क्या करोगे? उसको कैसे बचाओगे ना? बचाने की कोशिश तो करोगे ना कि झाड़ू से उसको, झाड़ू के कण बहुत कड़क होते हैं, उससे उसको झाड़ोगे तो उसको कष्ट होगा। अच्छे कोमल कपड़े से उसको हटाओ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाओ। हमारे अंदर दया भाव रहना चाहिए। दया है वहीं अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मा। जहाँ दया है अहिंसा वहीं पनपेगी। अहिंसा व्रत का पालन तभी होगा जब तक हमारे अंदर दया नहीं है तो हमारा अहिंसा व्रत पालन नहीं हो सकता है। हम जैन धर्म, हमारा अहिंसा प्रधान क्षेत्र है। जैन धर्म में अहिंसा को प्रधानता दी गई है। जैन धर्म में उसी को श्रावक कहता है जो अपने अंदर दया भाव रखता है, प्राणी मात्र पर करुणा का भाव रखता है, उनकी रक्षा का भाव रखता है कि हे भगवान, मेरे द्वारा एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्रिय जीव के किसी भी जीव को मेरे द्वारा दुख कष्ट नहीं पहुँचे, सबका जीवन रक्षा हो, सब जीव अपने कल्याण करें, मोक्ष मार्ग पर लगें। उनका अपना हित भी सोचना और दूसरे का। जहाँ हम दूसरे का हित सोचेंगे तो अपना हित तो हो ही जाता है। हमारे अंदर वे भाव है कि हे भगवान, इसकी आत्मा को कुछ क्षति नहीं पहुँचना चाहिए, तो हमारे परिणाम तो विशुद्ध बने ही बने। उससे अपने परिणाम विशुद्धता आई तो हमारा भी कल्याण हुआ, हम भी पाप आश्रव से बचे। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि क्या होता है? ध्यान से, ज्ञान से ध्यान होता है, ध्यान से कर्मों की निजरा होती है, और कर्मों की निजरा होने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब क्या होगा? मुक्ति की प्राप्ति तो होती है, लेकिन हमको क्या करना होगा? अपने परिणामों में स्थिरता लानी होगी। हमारे जो परिणाम बाहर दौड़ रहे हैं, बाह्य हमारी दौड़ लग रही है, उसको बाहर से हटा करके अपने स्वयं में प्रवृत्ति करो, आत्मोन प्रवृत्ति करो, जिससे हमारे योग, मन वचन काय योग, ये क्या आश्रव किससे होता है? मन वचन काय से ही आश्रव होता है। तो मन वचन काय का आश्रव बाहर में जा रहा है तो बाहर से पाप क्रिया होगी, और अंदर में हम समाहित कर लेंगे। जितना योग मंदता होगी उतना उतना पाप आश्रव भी कम होता जाएगा। जैसे कोई मशीनरी है, उसमें जंग लग गई है तो फिर वो काम नहीं करती है, काम कर उसको में कुछ डालना पड़ता है, तेल वगैरह डालोगे तो उसकी जो जंग है निकल जाती है और वो अपना कार्य सुचारुता से करने लग जाती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा में भी जंग लगी हुई है। ज्ञान 8 कर्मों की जंग से हम जंगित हैं। उस 8 कर्म कालिमा की जंग को छुड़ाने के लिए आचार्य कहते हैं कि संयम की आवश्यकता है। कपड़ा धोने के लिए क्या चाहिए? साबुन चाहिए, पानी चाहिए, और धोने के लिए ब्रश भी चाहिए। ऐसे ही हमको
जो कर्म रूपी मल को धोना है, अपनी आत्मा रूपी वस्त्र को शुद्ध बनाना है, उसको प्रक्षालित करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान, तपस्या, भेद ज्ञान साबुन भयो भेद ज्ञान रूपी सावन। जब तक भेद ज्ञान नहीं है तब तक हम उसको अलग अलग नहीं उसकी मैल को नहीं हटा सकते हैं। हम समझ ही नहीं रहे जो कर्म मल हमारा ही है, हम इस शरीर को अपना ही मान रहे हैं। आत्मा और शरीर से जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक इस कर्म मल को हम नहीं छुड़ा सकते हैं। भेद विज्ञान जुदा जुदा, ये शरीर तो पौद्गलिक है, मेरी आत्मा तो अनंत गुणों की धारी है। इसके लिए जो कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है उस आवरण को हटाने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान, पहले दर्शन फिर ज्ञान रखा है। ज्ञान के द्वारा जानेंगे कैसे हटाया जाता है, ये भी जानना पड़ेगा। कैसे गांठ लगी हुई है, गांठ तो लगी है कर्मों की, हमारे आत्मा के साथ कर्म बंधन हुआ है, लेकिन कैसे खोला जाएगा उसको भी अपन को जानना होगा। जानने का काम कौन कराएगा? स्वाध्याय ज्ञान, जिन वाणी के द्वारा स्वाध्याय करके हम तत्व को समझेंगे, तत्वों के स्वरूप को समझेंगे और फिर उसको अलग अलग करेंगे कि अजीब तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है। भेद विज्ञान करेंगे, भेद विज्ञान के द्वारा उसको अलग करके और तपस्या के द्वारा हम क्या अपनी विशुद्धि बना के, परिणामों की विशुद्धि करके, करण रूप 3 करण परिणामों को करके और विशुद्धि के द्वारा ये जो हमारे कर्म मल है उसका धोएंगे, प्रक्षालन करेंगे, उसको अलग करेंगे और तब कहीं हमें शुद्ध द्रव्य आत्मद्रव्य की प्राप्ति हो सकती है। तो हम अभी संयम पूर्ण नहीं धारण कर सकते, कोई बात नहीं। अभी हम श्रावक हैं तो श्रावक की क्रियाओं में भी विवेक रखें। विवेक पूर्वक क्रिया करते हुए आचार्य 6 ढाला में कहते हैं श्रावक भी है और वो भी यदि निरतिचार अपने व्रतों का पालन करके अपना व्रत समाधि पूर्वक मरण करता है तो वो भी निरतिचार पालन करके कहाँ चला जाता है? 16वें सूरत तक को प्राप्त कर सकता है। तो हम श्रावक में रहते हुए भी परमार्थ की सिद्धि कर सकते हैं। पूर्ण सिद्धि नहीं हो सकती है लेकिन थोड़ा थोड़ा तो उसको ढीला कर सकते हैं। कर्म बंधन को ढीला तो कर सकते हैं, वो जकड़ा हुआ है उसकी गठान को थोड़े ढीला कर देंगे तो जल्दी कर्मों से छूट जाएंगे। भरत चक्रवर्ती को कहते हैं वो तो घर में बैरागी थे। ये तो दृष्टांत है, कहने में ऐसा आता, लेकिन उन्होंने क्या किया? बिना तपस्या के कर्मों की नजरा नहीं होती है। उन्होंने कई भावों से संयम को धारण करके अपने कर्म को बंधन को ढीला करा। ढीला करते 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 फिर एक दिन एक झटका में उन्होंने अंतर दीक्षा लेते ही और अंतर मुहूर्त में ऐसा शुक्ल ध्यान के द्वारा अपना ऐसा उत्कृष्ट ध्यान किया। और बैरागी तो थी, उनको तो कहते थे कि उनकी अंगूठी भी जब वो पड़घान को खड़े होते थे तो उनके जो आभूषण नीचे गिर जाते थे, इतना उनको भेद विज्ञान था, शरीर से मोह नहीं था। जब इस तरह की प्रवृत्ति अपनी बनेगी तब सच्चा भेद ज्ञान होगा, और सच्चा भेद ज्ञान होगा तभी हम तपस्या कर सकेंगे। तपस्या ऐसी नहीं होती है, परिश्रमों को सहन करना पड़ता है। सर्दी गर्मी क्या सबके कष्टों को सहन कौन सहन कर सके? जिसको शरीर से प्रीति नहीं है। मोहिनी कर्म जिसका ढीला है, कम हो गया है। मोहिनी कर्म ही तो राग है, वो कर्म को क्या दुख सहन नहीं करने देता है। दुख सुख को राग के कारण इसको शरीर से प्रीति हो जाती है। तो शरीर को मोहिनी कर्म को जीत लिया जिसने, उसने सब कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली। तो हमको कर्म बंधन को ढीला करने के लिए क्या करना है? हाँ, स्वाध्याय करना है, भेद विज्ञान की प्राप्ति करनी है और धीरे धीरे अपने परिणामों को विशुद्ध बनाना है। मोक्ष मार्ग पर लग कर के हम धीरे इस भाव में नहीं तो अगले भाव में फिर हम
पुरुष वेद को प्राप्त करके और संयम को धारण करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर एक दृष्टांत है, आप समझेंगे। एक सेठ जी थे, वो एक राजा थे एक रामपुर नगर में। तो उनके पास उन्होंने एक सेठ जी को आदेश दिया कि आपको, अब वो बाहर जा रहे थे, कोई काम से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपको 4 चीज़ लेके आना है। आप बाहर जा रहे हैं, वहाँ से 4 चीज़ लेके आना है आपको। तो बोले कौन कौन सी 4 चीज़ हैं? तो उन्होंने बताया कि एक तो यह है कि जो यहाँ पर है और वहाँ पर नहीं है। दूसरी क्या है? जो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। फिर तीसरी क्या है? कि यहाँ तो है वहाँ नहीं है, और जो यहाँ भी है और वहाँ भी नहीं है। ऐसी 4 चीज़ लेके आना है आपको। अब वो गए, व्यापार करने के लिए गए थे, रत्नों के व्यापारी थे। तो वहाँ गए, तो अब कौन समझे कि इसका अर्थ कि क्या होता है, कौन सी चीज़ है ऐसी। तो वो तो चक्कर में पड़ गए, क्या करूँ, कोई हमें तो चीज़ मिल ही नहीं रही ऐसी। तो बहुत परेशान हुए, खोजने से मिले, कोई चीज़ हो तो मिले। ये तो बुद्धि की तरकीबता है, बुद्धि से इसको लगाना पड़ेगा, ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है, आखिर क्या होगा। तो वो आ गए, व्यापार करके घर तो आ गए। अब रात में सोए तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही। चिंता थी कि हम राजा पूछेंगे, हम क्या उत्तर देंगे, नहीं देंगे तो फिर दंडित होंगे, कुछ दंड मिलेगा। तो उनकी सेठानी देख रही थी कि इनको नींद क्यों नहीं आ रही, बार बार करवट बदल रहे हैं और बेचैनी हो रही है, आखिर है क्या बात, कोई तबीयत खराब है कि क्या है। तो उन्होंने पूछा कि सेठ जी साहब, आपको नींद क्यों आप नहीं आ रही है, क्या बात है, आप बेचैन क्यों हो रहे इतने? बोली क्या बताऊं, हम जब व्यापार करने गए थे तो राजा जी से मिले थे, उन्होंने हमको आदेश दिया था कि आपको ये 4 चीज़ लेके आना है वहाँ से। अब हमने तो बहुत खोजा लेकिन वो कोई मिली ही नहीं। अब हम और जवाब देना है, उनका समय बता दिया था इतने दिन की बात को जवाब देना है। अब हमको वह राजा के यहाँ जाएंगे, बुलाया जाएगा तो क्या जवाब देंगे, इसलिए हमें चिंतित हूँ। तो बोले रानी, सेठ जी सेठानी बोली कोई बात नहीं, आप इस बात की चिंता छोड़ दो, मैं सबका उत्तर दे दूँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चलूँगी साथ में और राजा जी को सबका समाधान कर देंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। बुद्धि लगाने का काम था, ठीक है। अब उस दिन आ गया जिस दिन राजा के यहाँ जाना था, तो सब अच्छे नहा धो के भगवान की पूजा भक्ति करी और सब करके फिर चल दिए राजा के घर, दरबार में प्रवेश होना है। तो जब चले तो रानी उनकी सेठानी साथ में थी। तो रास्ते में पहले एक उनको क्या मिला, फकीर, भिखारी मिला। भिखारी से कहा कि देखो आज आपको हमारे साथ चलना होगा, राजा के दरबार में कुछ काम है। उसको ले लिया साथ में। फिर मिले संत जी, संत से कहा, प्रार्थना करी कि संत जी साहब आपको हमारे साथ चलना होगा राजा के दरबार में। उन्होंने स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है चलेंगे, कोई बात नहीं। उनको ले लिया साथ में और सेठ जी साथ में थे ही, और चौथा तो वहीं समाधान हो जाएगा। 2 को ले लिया, एक साथ में है तो 3 तो हो गई, अब चौथी रही वो वहीं पर करेंगे हल। अब चल के पहुँचते हैं दरबार में। दरबार भरा हुआ था, सभा खचाखच भरी हुई थी, सभी उत्सुक थे कि वो सेठ जी आएंगे और राजा को इसका उत्तर देंगे, समाधान मिलेगा। तो वो बोले आ गए, बैठ गए सब सभा में। फिर राजा जी ने पूछा, राजा साहब ने, कि आप आए तो हमारे प्रश्नों का उत्तर ले आए ना, मिल गई चीज़ आपको? रानी सेठानी खड़ी हो गई कि राजा साहब आप सुनिए, इनकी तबीयत खराब हो रही है, इनका अभी ठीक नहीं है, ये तो नहीं बोलेंगे, आप जो प्रश्न करेंगे उसका समाधान मैं करूँगी, मैं आपका उत्तर दूँगी। तो खड़ी हो गई सेठानी जी और राजा जी पूछने लगे। उन्होंने कहा कि बताओ, पहली हमने वस्तु कही थी कि क्या,
पहली वस्तु ये है कि जो यहाँ पर तो है, जो चीज़ यहाँ तो है वहाँ नहीं है, यहाँ तो है और वहाँ नहीं है। तो वो कौन सी है कि वो उनको खड़ा कर दिया, यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं, तो भिखारी को पहले भिखारी को खड़ा किया। भिखारी को कहा देखो इसने पूर्व जन्म में भी कुछ नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया था, तो वहाँ भी उसको यहाँ भी कुछ नहीं मिला। भिखारी है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, और न कोई दान पूजा कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा है। और अभी भी पैसा हो तो करे। कहते कि जो श्रावक दो कोणी का, जिसके पास कुछ नहीं करना भी चाहता तो नहीं कर सकता है। तो एक तो ये प्रश्न का उत्तर आपका मिल गया। अब दूसरा है कि इनके पास यहाँ तो नहीं है लेकिन वहाँ है, तो उसको संत जी को खड़ा कर दिया कि ये संत जी है ना, इन्होंने इनके पास अभी तो त्याग कर दिया, कुछ नहीं है, लेकिन तपस्या करेंगे, इससे क्या होगा, पुण्य संचय होगा और उनको फिर अगले भाव में वैभव मिलेगा। तो यहाँ तो नहीं लेकिन आगे मिल जाएगा। अब बताओ तीसरा क्या है कि यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो सेठ जी को खड़ा कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पहले भी खूब पुण्य किया था, धर्म क्रियाएं की, दान दिया था, पूजा भक्ति की थी, गुरु की भक्ति की थी, तो उनको अभी भी संपत्ति भी मिली और अच्छा जैन कुल भी मिल गया, सब कुछ मिला है और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी अपने कार्यों को कर रहे हैं, सटावश्यक क्रियाओं का पालन कर रहे हैं, तो आगे भी उनको मिलेगा। अब चौथी बात रह गई, तो चौथी बात तो आप जान गए होंगे, आप ही हो, और कौन बचा। आप क्या कर रहे हो, आप वर्तमान में, पहले तो आपने पुण्य किया था, आपको खूब संपत्ति मिल गई, राजा बन गए, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं इस वर्तमान काल में, आप पाप क्रिया कर रहे हो। सब गरीबों का धन इकट्ठा करते हो, चूसते हैं और इकट्ठा कर कर के पापार्जन कर रहे हो। दान का नाम नहीं, धर्म का नाम नहीं, तो आपको आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये दृष्टांत हमको आदेश दे रहा है कि हम भी क्या बने, किसके समान, सेठ जी के समान बनो। सेठ जी के समान बनोगे तो अभी तो मिला है, आपको मिला ही है, जब तो जैन कुल मिला, सब धन संपत्ति वैभव सब कुछ अच्छा मिला है, लेकिन प्रभाव भी हमारा अच्छा बने, इसके लिए क्या करना होगा, आपको सटावश्यक क्रियाओं का पालन करना होगा। श्रावक के जो व्रत हैं उनका पालन करोगे तो अब तभी तो अगले भाव में फिर वैभव को पाओगे, अच्छा कुल मिलेगा, अच्छा धर्म मिलेगा, जैन धर्म मिलेगा, मन पुरुष पर्याय मिलेगी, फिर आगे जाके संयम धारण करोगे और संयम धारण करके तपस्या करोगे, तपस्या करके ही फिर क्या करो, मोक्ष की प्राप्ति करोगे। तो हम क्रम से ही चल करके अपने परमार्थ की सिद्धि करें। इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की। माता जी।